अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि 25% हमने टैरिफ लगा दिया तो फौरन फ़ोन आएगा, कोई फ़ोन वोन नहीं आया। फिर 50% किया तो भी कोई फ़ोन वोन नहीं आया। अब फिर ये मैं देख रहा हूँ कि एक किस्म की सारा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये बड़ा इस वक्त ट्रिकी मोमेंट्स हैं इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, जहाँ हर किस्म का जो पुराने ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर अटैक आ रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस और दी अदर, और रियासतें जो हैं दे आर फीलिंग द हीट। नए नए अलायंसेस बन रहे हैं। एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मतलब एक तवाइफ को आप पैसे उड़ाएं वो आपके सामने नाचती रहेगी। हमने कई जगहों पे देखा है कि बार डांस होती हैं जो जब तक आप नोट करते रहेंगे वो सामने नाचती रहेगी। तो पाकिस्तान का तो ये हाल है कि आप पाकिस्तान के आगे पैसा फेंकें, या दूसरी मिसाल ये है कि कुत्ते के आगे हड्डी डालें तो वो आपके आगे दुम हिलाता हुआ चलेगा। लेकिन भारत तो ऐसा है नहीं। सुना जैसे जर्मनी के अखबार ने लिखा था कि ट्रंप ने 4-5 बार मोदी जी को कॉल की, मोदी जी ने कॉल रिसीव करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी तरह की लिखी है कि ट्रंप ने कई बार कॉल की लेकिन मोदी जी इनकार करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हद तक लिखा कि मोदी जी की रिक्वेस्ट थी, ट्रंप की रिक्वेस्ट थी कि मोदी जी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करें जैसे कि पाकिस्तान ने किया था। लेकिन जवाब उसको यही आया कि भाई साहब आपने ये जंग रुकवाई ही नहीं है। हमने जिन टारगेट पर हमला करना था हमने वो कर लिया। हमने टेररिस्ट हाइडआउट्स को उड़ाना था, हमने उड़ा दिया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो हमने फिर नूर खान और जैकबाबाद और कई एयरबेस तबाह कर दिए। हमने जो करना था कर लिया। तो भारत का बड़ा सख्त किस्म का अमेरिका से वो आया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि 25% हमने टैरिफ लगा दिया तो फौरन फ़ोन आएगा, कोई फ़ोन वोन नहीं आया। फिर 50% किया तो भी कोई फ़ोन वोन नहीं आया। अमेरिका की अपील कोर्ट्स ने ये कहा है कि ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ है ना वो इलीगल हैं। टैरिफ की बात करें तो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अमेरिकन कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्फ्लेशन जो होगा कि जो चीज़ जो जीन्स की पैंट है वो इंडिया से बन के आती थी $100 की, अब $150 की होगी। तो आम आदमी को इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इंडिया आत्मनिर्भर है और इंडिया को फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ना है, लेकिन इसके अल्टरनेट मिल जाने हैं। खुद अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने ट्रंप के इस डिसीजन को, जो टैरिफ इंडिया के खिलाफ और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हैं, उस पर कई लोगों ने बहुत कुछ बोला है। जॉन बोल्टन ने कहा है कि जब ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया सिर्फ इसलिए कि उसने रशिया से पेट्रोल खरीदा है, तो चाइना रशिया से ज़्यादा पेट्रोल खरीद रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपने कुछ नहीं किया। तो इससे नुकसान ये हुआ कि आपने चाइना और रशिया को इंडिया के साथ और करीब कर दिया है, और अब ये जो 3 मिल गए हैं ये ट्रंप की गलती की वजह से पावरफुल अलायंस हो रहा है। इसी तरह अमेरिका के जॉर्ज बुश के सेकंड टेन्योर में फॉरेन मिनिस्टर थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीज़ा राइस। उसने कहा है कि मुझे अफसोस है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर रशिया का पेट्रोल खरीदने की वजह से सैंक्शंस लगाई हैं, और इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ट्रंप ने इसको नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह जॉर्ज लॉसन ने भी कहा है कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में ट्रंप से एग्री करता था, और ये पहला प्रेसिडेंट था जिसने फोकस किया था कि चाइना को टारगेट करना चाहिए क्योंकि चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और लेकिन हमने इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिया से इसीलिए बनाया था कि चाइना को हम टेक कर सकें, लेकिन नतीजा ये निकला कि ट्रंप की एक बेवकूफ़ी की वजह से ये
नुकसान हुआ। एक फोटो ये आई है, अब आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये तो इनको पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी। वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है। और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है किसको भला, ट्रम्प को। इस वक्त दुनिया के जियोपॉलिटिकल स्फेयर्स में जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि रशिया, इंडिया और चाइना के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो साथ में मीटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सब का कोई भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ये एक तरह से चेकमेट है एशिया का अमेरिका को। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट तब हुई जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको किसी ने नोटिस नहीं किया, खासकर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की बहुत ही अच्छी दोस्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना भी इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है काफ़ी दिनों से, और पाकिस्तान जिस तरह से चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है, उससे चाइना साफ साफ ये मैसेज दे रहा है कि ऐसा पाकिस्तान ना समझे कि पाकिस्तान चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो उसे अबेंडन नहीं कर सकता। इसके अलावा इस चीज़ की भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से अमेरिका के प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है इंडिया। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके प्रेशर को दुनिया में बहुत ही कम देश रेजिस्ट कर सकते हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। और ये एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की।